औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफ़ात पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो वालिदा मोहतरमा भी इंतकाल फरमा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ परवरिश पाई। जब उनका इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आपके चचा अबू तालिब ने ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपकी बाज़ आदात और तौर तरीक़ों को देखकर हैरान होते थे। चुनाचा एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो गए थे, अबू तालिब ने अपने भाई हज़रत अब्बास से कहा, मैं तुम्हें वो बातें बताऊं जो मैंने इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में देखी हैं। तो हज़रत अब्बास ने इंतहाई शौक़ और तजस्सुस का इजहार करते हुए कहा, जी फरमाइए। हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि अब्बा हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी कि मरने के बाद जब मैंने इस फ़र्जंद की परवरिश अपने ज़िम्मे ली तो मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता था और इसके मामले में कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था, हत्ता कि मैं उसे अपने साथ अपने ही बिस्तर में सुलाया करता था। एक रात जब मैंने इस बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कपड़े तब्दील करके मेरे साथ सो जाओ, तो मैंने इस बच्चे के चेहरे पर वाज़ेह तौर पर नापसंदीदगी और नागवारी महसूस की, मगर लगता था जैसे ये इनकार करके मेरी बेअदबी भी नहीं करना चाहता। चुनाचा कहने लगा, चाचा जान आप अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लें ताकि मैं कपड़े तब्दील कर लूँ, इसलिए कि किसी दूसरे शख्स को मेरा जिस्म देखना ज़ेबा नहीं। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि मुझे इस बच्चे की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई, मगर मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और वो कपड़े तब्दील करके बिस्तर में दाखिल हो गया। जब मैं भी बिस्तर में लेटा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे और इस बच्चे के दरमियान एक कपड़ा हायल है, हालांकि बाखुदा मैंने कोई कपड़ा दरमियान में नहीं रखा था। मुझे ये भी महसूस हुआ कि इस बच्चे का जिस्म नहायत नर्म व नाजुक और खुशबू से मुअत्तर है। मैंने इसके जिस्म को देखने की बहुत कोशिश की मगर ना देख सका। बारहा मैंने इस बच्चे को बिस्तर से गायब पाया। जब मैं इसकी तलाश में बाहर निकलता तो वो मुझे पुकार कर कहता था, ऐ चचा मैं यहाँ मौजूद हूँ, वापस आ जाइए। ये सुनकर मैं लौट आता था। कई बार ऐसा हुआ कि रात का कुछ हिस्सा गुजरने पर मैं इस बच्चे से अजीबो गरीब कलाम सुनता था। ये कलाम मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। अबू तालिब ने हज़रत अब्बास को बताया, हम लोग यानी कुरैश मक्का ना खाना शुरू करने से पहले खुदा का नाम लेते थे और ना खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करते थे, मगर ये बच्चा इतनी कम उम्री में खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अल आहद कहता था और खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करता था। इस मासूम बच्चे की ये आदत मुझे हैरत में डाल दिया करती थी। फिर मैंने इस बच्चे को ना कभी झूठ बोलते हुए सुना, ना कभी इसे कहका मार के हंसते हुए देखा, ना कभी इसकी ज़बान से कोई जाहलाना बात निकली और ना कभी इसे खलंडर बच्चों के पास खड़े हुए देखा। और फिर इसी अजीम बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी मुंतखब किया। इसी बच्चे के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने दीन इस्लाम की तकमील की। इसी बच्चे का अस्वाए हुस्ना करार पाया और यही बच्चा तमाम आलमों के लिए रहमत बन गया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाला बनाए। आमीन। इसको लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप अपना दीन और दुनिया साथ लेकर चलना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह।